This film has not only raised the bar, it has broken the bar. 15 मिनट हुए मूवी के अंदर और बिल्कुल मेक बिलीव वर्ल्ड लग रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं। वो लियारी जो जगह है उसका सेट जो हमने लगाया है, किसी की आंख पे पट्टी बांध के उसको बैंकॉक में छोड़ देंगे तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि अब वो बैंकॉक में खड़ा हुआ है। एक होता है स्क्रीन प्रेजेंस, एक होता है आप बोल रहे हो मेथड एक्टिंग जो हो गया है। आप जितना किसी चीज को इंटरनलाइज करेंगे उतना उसका एक्सटर्नल इफेक्ट आएगा। डायरेक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला फिल्म के दौरान कि राकेश जी जब आपका लास्ट डे आएगा ना शूटिंग का तो मैं रो पड़ूंगा। क्यूरियोसिटी क्या होगा उस क्लिफ हैंगर पे लाके ऑडियंस को खड़ा किया है इस फिल्म में। कुछ फिल्में नहीं भी चलती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कहीं बार थोड़े दिनों के लिए। जब डिप्रेस होते हैं फिर तो हमें कोई नहीं देखता। एक थिएटर एक्टर कॉन्स्टेंटली लाइव ऑडियंस को फेस कर रहा है। नॉर्मल कई मैंने एक्टर देखे हैं जो कैमरा के सामने 6 लाइनें दे दो तो उनकी जान निकल जाती है। हमारे घर में 2 लाइनें बोलनी अलाउड नहीं है, एक आई एम टायर्ड और एक आई एम बोर्ड। देखिए ऑडियंस बेचारी भोली होती है और बड़ी समझदार होती है, दोनों बातें होती है। भोली इसलिए होती है आप जो दिखाते हो वो देख लेती है चुपचाप, लेकिन समझदार इसलिए होती है कि आप उसको नहीं पसंद तो उठा के फेंक देते हैं। किसी देश में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर ये जो है जिंदगी के एपिसोड ना पड़े और या फिर श्रीमान श्रीमती के भी आप इनको बार बार देख सकते हैं, वरना ह्यूमर कहाँ देखा जाता है बार बार। रणवीर इज अ लाइव वायर। योर फेवरेट डायलॉग इन धुरंधर? माया 19 साल की है वो, तू 30-32 का तो होगा। हाँ? छोटी सी बच्ची को फंसाकर अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझ रहा है। जब तेरी माँ तेरी तशरीफ धोती थी ना तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। Okay, thank you so much. It's such a pleasure to first see you come out of that big screen. I've seen you in small screen, big screen, but today seeing you sit here, I don't think I need to introduce you. I put it to Sudarshan. Sudarshan, you take how you want to introduce him, because for me, I'm still in awe of you. I just loved the way I saw you in Dhurandhar. And for me, that moment of awe, I want to hold on, and we let the introduction come from the Radio City itself. अंको आई जस्ट टेक इट बैक टू माई चाइल्डहुड। जब मैं छोटा था तो मैं बोलूँगा मेरे जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियों की कहानियाँ हैं। वो अपने घरों में एक सीरियल देखा करते थे जिसका नाम था श्रीमान श्रीमती। उसमें एक केशु जी थे, एक केकू जी हुआ करते थे और एक छोटा बच्चा था चिंटू जो दिलरुबा अंकल को दिल बुरा अंकल बोलता था। एंड इट वॉज सो मच फन। बहुत मज़ेदार मेमोरीज हैं हमारी चाइल्डहुड की। तो सर सबसे पहले आपने अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया को हंसाया, आपकी कॉमेडी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अब आपने अपनी परफॉर्मेंसेस लोगों को साइलेंस कर दिया है धुरंधर। ये फीलिंग कैसी है? क्योंकि हर कोई अब आपके बारे में बात कर रहा है। ऋतिक रोशन आपकी फोटो पे कमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स आपके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। कैसी फीलिंग है सर? यार ऐसा है कि मुझे तो आई एम फीलिंग वेरी नॉर्मल, वेरी एब्सोल्युटली फाइन। I don't think anything extraordinary has happened because films come, they run, some films work, some don't work. But this has worked immensely and not only in India, around the world, around the globe, everywhere, every country. But so it's a nice feeling, but that's all I can say. I won't say that I'm on the 7th heaven or I'm jumping with joy. It's part of the game. कुछ फिल्में नहीं भी चलती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कहीं बार थोड़े दिनों के लिए। जब डिप्रेस होते हैं फिर तो हमें कोई नहीं देखता, you know? फिर कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता। लेकिन जब फिल्म चल जाती है तो एवरीबॉडी वांट्स टू नो द रिएक्शन। वेल आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे ये हाँ नहीं हाँ आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट फॉर वन थिंग। आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ, दैट्स अनदर थिंग, बट आई एम हैप्पी फॉर सिनेमा बिकॉज दिस फिल्म हैज नॉट ओनली रेज्ड द बार, it has broken the bar because people are seeing the film बार so लगातार। तो मैं अभी परसों मैं दिल्ली में एक प्ले, क्योंकि थिएटर बहुत करता हूँ मैं, आज भी करता हूँ, हमेशा ही करता रहा हूँ। 3 दिन पहले मेरा एक प्ले था दिल्ली में, इट्स कॉल्ड लव ऑनलाइन, वेरी स्वीट प्ले, ओनली 2 actors are there. So I was performing in Delhi at मंडी हाउस। सो ऑडियंस में एक आदमी था, वो बार बार ऐसा कर रहा था, 4th-5th रो में बैठा था और बार बार मैं परफॉर्म कर रहा था, मतलब उसने 7-8 बार किया होगा ऐसा 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 हाथ ऊपर करके ऐसा, शोइंग मी इज palms एंड ओपन हैंड। तो बाद में फिर वो
प्ले खत्म होने के बाद लोग स्टेज पर आते हैं मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, तो ही केम। तो मैंने कहा तुम ये बार बार क्या कर रहे थे? बोला सर मैं आपको इशारा कर रहा था, मैंने 10 बार देखी है धुरंधर। Can you believe 3.5 hour movies being watched so much? मतलब ये मैं देखने के पहले I was thinking मैं ये पूरा देखूंगी, but I have to tell you it was shorter than an hour movie. I could not leave a single scene and walk out. इतना fast moving. I don't know how they made it. I mean, I don't know how you guys felt you while recording, but when I saw, I was like 3.5 hours कब चला गया? It was like every scene could catch your nerve. What was the secret? How 3.5 hours movie can be watched like this? बिकॉज इसके अंदर मूवी फॉर्मूला फॉलो नहीं किया गया था। आप जैसे ही मूवी फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो आप स्क्रिप्ट से हट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं यार, हीरो हीरोइन का रोमांस है तो एक गाना डाल दो कहीं यूरोप में किसी सिटी में या स्विट्ज़रलैंड में किसी लेक के पास, पीछे 100-200 डांसर नचा दो, या फिल्म बहुत सीरियस हो गई है तो एक कॉमेडी सीन एक्स्ट्रा डाल दो, या फिल्म कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई है तो वहाँ पर एक सेक्सी डांस डाल दो। तो ये जो सेट फार्मूलाज होते हैं हमारे बेसिकली मोस्टली इन इंडियन सिनेमा, वो नहीं फॉलो किए और स्क्रिप्ट के साथ रहे। जब हमने इसका पहला नरेशन सुना था, हमने मतलब पूरी यूनिट ने, there were maybe 100 people in that big hall in a 5-star hotel which Aditya had booked, because there were so many people, they couldn't be accommodated in a smaller. And he wanted to give the narration to everybody at the same time. ऐसा नहीं कि संजय दत्त को अलग नरेशन हो रहा है और अक्षय खन्ना को अलग नरेशन हो रहा है, राकेश बेदी को अलग से हो रहा है। हाँ, एक हल्का सा वो बोला था कि ये लाइन है, ये इस पे चलेंगे हम, लेकिन जो प्रॉपर नरेशन है विद आई विल से ऑडियो विजुअल्स, जो फिल्म में विजुअल है वो नहीं, बट क्वाइट सिमिलर टू दैट, वो विद लिटिल बिट ऑफ मॉक शूटिंग। तो वो नरेशन हमारा चला था कोई 2.5-3 घंटे, और उसमें सब एक्टर थे, जितने एक्टर फिल्म में देख रहे हैं आप सब थे, रणवीर से लेकर टू एवरीबडी, संजय दत्त एंड माधवन एंड एवरीबडी, एंड ऑल द HODs, ड्रेस वाले कह लो या DOP कह लो या साउंड, एंड ऑल द HODs वर देयर। सेट वाला जो है हमारा आर्ट डायरेक्टर इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, सैनी, फ्रॉम, एंड आई एम प्राउड दैट ही इज from FTII, like from where I come. Even the sound man is from FTII, so I'm proud of that. Yeah. So we three are from FTII. तो वो जो नरेशन थी वो इतनी गजब की नरेशन थी कि 2.5-3 घंटे कोई हिला नहीं अपनी जगह से, किसी का फ़ोन नहीं बजा, क्योंकि उसमें पूरा इन्वॉल्व थे सब, और वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी गई जो अभी आपने देखी है। और स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं है कि डायलॉग टू डायलॉग, स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि उसने ये कहा और उसके ऊपर इस बात का असर हुआ, और फिर वो वहाँ से उठ के टेबल पे गया, उसने ड्रिंक पोर की। मतलब ये इतनी ऐसी नरेशन थी। एक होती है नरेशन कि आप कहानी सुना रहे हैं, एक होती है नरेशन आप डायलॉग टू डायलॉग सुना रहे हैं, एक होती है नरेशन इन बिटवीन द लाइंस, क्या हो रहा है फिल्म में, वो भी दिखा, वो भी उस नरेशन में था। मतलब जो वायलेंट सीन हैं, थिएटर करते ही हाँ जी, जी सर, आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं और आप तो बहुत सारे थिएटर करते हैं। अब मुझे आज भी याद है, अभी राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन था तब भी आप वहाँ थिएटर करने के लिए गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मैं थिएटर मैंने कभी पूरी सर, मतलब एक्चुअली पूरे इंडिया भर में घूम के हम देखते रहते हैं, आए दिन आपके स्टेज शोज होते रहते हैं। जब आपके सामने कोई ऐसा एक्टर आता है जिससे शायद एक्टिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर दूसरी तरफ एक ऐसा एक्टर आता है जिसने आपके जितना ही थिएटर किया है, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है ऑन द स्पॉट? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब एक भट्ट साहब, महेश भट्ट की स्टेटमेंट से देता हूँ। फिल्म लगी, उन्होंने फिल्म देखी, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा एक सोलो प्ले है मसाज, जो आज भी चल रहा है पिछले 23 साल से। आई डू परफॉर्म अलोन फॉर 2 hours. आई प्ले 24 कैरेक्टर्स इन दैट। उसका इनॉग्रेशन किया था भट्ट साहब ने,
बहुत साल पहले ही हैड, आई मीन यू कैन से कट द रिबन, लिट द लैम्प, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एंड ही वाज देयर टू, एंड प्लस ही हैज सीन माय अदर वर्क्स आल्सो, आई वर्कड विद हिम इन सम फिल्म्स आल्सो। तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा बेटा तेरी परफॉर्मेंस में तेरा सारा का सारा थिएटर, तेरी सारी की सारी पोइट्री, तेरी सारी थिंकिंग जो मैं तुझे जानता हूँ वो सब दिखाई दे रही है। तू जो लिखता है, जो सोचता है। सो थिएटर में अब आपने सवाल किया कि क्या फ़र्क होता है। देखिए फ़र्क तो ऑटोमेटिकली आता है, बिकॉज एक थिएटर एक्टर कॉन्स्टेंटली लाइव ऑडियंस को फेस कर रहा है और डर नहीं रहा है। नॉर्मल कई मैंने एक्टर देखे हैं जो कैमरा के सामने 6 लाइनें दे दो तो उनकी जान निकल जाती, वो कट करते हैं, नहीं यार 2-2 करके लो, याद नहीं होता है, कौन है वो? याद नहीं होता है। तो अब थिएटर एक्टर बोलेगा यार मुझे तुम 15 पेज दे दो, मुझे 15 मिनट दे दो, आई विल डिलीवर इट, मुझे करेक्टर बता दो क्या है, मैं उसके हिसाब से उसको ढालकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए, विल कम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड विल टेक इट। दैट्स व्हाट हैपन विद अ थिएटर एक्टर, बिकॉज ही इज नॉट स्केर्ड ऑफ द लाइन्स। और मजे की बात यह है कि थिएटर एक्टर को लाइन्स याद भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जैसे ही आप याद करेंगे लाइन्स तो वो याद की हुई दिखाई देंगी। you know? वो रिएक्शन नहीं लगेगी। जी जी, तो आपको वो लाइन्स को पहले अपना बनाना पड़ता है, अपने अंदर ढालना पड़ता है, फिर वो एक बटन दबाया तो प्रिंट आउट निकलता है। सर आप 80s 90s से एक्टिव हैं इन द इंडस्ट्री। कहाँ से, कब से, कब से एक्टिव हूँ? 90s से 80s से। हाँ नहीं, मैं 70s में, आई केम टू बॉम्बे 1976, सो आई हैव बीन एक्टिव सिंस, मतलब भाई पहली फिल्में लगी थी 80s में, 81 में चश्मे बंदूर आई थी, 81 में ही एक दूजे के लिए आई थी, यू कैन से द ऑडियंस के सामने आई केम इन 79 80, और लेकिन उसके पहले फिल्में बन रही थी मेरी नहीं। तो सर जो टाइम आपने देखा कि पहले होते थे लीड एक्टर, हीरो हीरोइन, विलन और साइड एक्टर्स, लेकिन अब मुझे लगता है ओवर द ईयर सब टाइम बदल चुका है। अब एक्टर्स, अगर आप एक छोटा रोल भी कर रहे हैं तो आपको आई थिंक उतना रिकग्निशन मिलता है अगर आप वाकई में एक दमदार एक्टर है तो। जैसे आपने खुद ने एग्जांपल दिया अभी काफ़ी इंटरव्यूज़ में उरी के बारे में कि आपने एक सीन किया एंड आदित्य धर हैज लाइक्ड इट। इवन वो मेथड एक्टिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अभी ना, मेथड एक्टिंग पहले कुछ बोलते नहीं थे, अब तो देयर इज अ कैटेगरी, ही इज अ नहीं मेथड। अभी, मतलब अगर आप सीन में मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, देखिए अब मुझे आदित्य थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ द फिल्म, थ्रू आउट द एडिटिंग, जो स्पैन था फिल्म का, यूज टू कॉल मी अप वंस इन वीक और टू एंड से कि राकेश जी बड़ा मज़ा आया, ये वाला सीन ऐसा हुआ, आपने बहुत अच्छा काम किया, बट आई नेवर टुक हिम सीरियसली। मुझे लगा ये मेरी टांग खींच रहा है और ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है। तो उसका रीज़न बताता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने क्या किया था फिल्म में, मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे ये याद था कि हमने ये सीन किया, आई डिड दिस सीन विद संजय दत्त, आई डिड दिस सीन विद फ्ला एक्टर, आई डिड दिस सीन विद अक्षय खन्ना, आई डिड रणवीर सिंह एंड लेकिन उस सीन में मैंने क्या किया था, मेरे कौन से एक्सप्रेशन आए थे, मुझे थोड़ी याद है, क्योंकि आप उस समय सीन में डूबे होते हैं, तो उस समय जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक आ रहे हैं। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि मुझे 1 साल के बाद याद रहेगा, क्योंकि मैं इस कंटेंट में डूब के आपसे बात कर रहा हूँ। So you're saying कि अभी जो एक्टर्स हैं वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, या डायरेक्टर्स, इट इज द डायरेक्टर्स जो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर और एक्टर्स को आगे आने दे रहे, जो सीन में डूब सके और ना सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस और डायलॉग डिलीवरी, एक होता है स्क्रीन प्रेजेंस, एक होता है आप बोल रहे हो मेथड एक्टिंग जो हो गया है। आप जितना किसी चीज को इंटरनलाइज करेंगे उतना उसका एक्सटर्नल इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप उसको अंदर लेके नहीं जाएंगे, इंटरनलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल लिखेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस सरफेस पे ही रहेगी। हम्म।
ये रिकॉग्निशन आपको लग रहा है अभी होने लगा? व्हाट हैज चेंज इन द सिनेमा वर्ल्ड? बिकॉज वील कम टू योर जर्नी ऑफ कॉमेडी एंड एफटीआई एंड ऑल, बट आई वांट टू नो कि अभी जो स्पेस में हम आ गए हैं, जिसमें इवन अ गुड एक्टिंग, रियल एक्टिंग इज मोर लुक्ड आउट फॉर देन अ गुड लुकिंग फेस और अ गुड डांसर, Yeah, and you know it is, the charming. definitely. And I'll say OTT has done a great wonder in this direction because उसके see, पहले नहीं था. when we come to OTT, we are maybe directly competing with the entire world. आप जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो आप इंडिया में बंद के नहीं रह गए. आपका जो कंटेंट है वो ऑन द प्रेस ऑफ अ बटन, maybe in a dubbed version, is available in Chinese also, in Spanish also, like how we also see their work in their, in dubbed forms. तो इसलिए आप जब पूरी दुनिया से compete कर रहे हैं तो फिर आप एक बार तो रेस करना ही पड़ेगा ना आपको हर लेवल पे, not only in acting, even in production, in direction, in writing, in acting, in photography, in sound management. Everything you have to raise the bar, then only it can happen. You can compete with the world. How will you compete otherwise? We are not, see, earlier क्या था कि जी फिल्म बड़ी अच्छी बनी है, पंजाब में हिट होगी, बाकी जगह नहीं चली. एक फिल्म बड़ी अच्छी बनी है कि बिहार के लिए एक सेक्सी नंबर डाल दो, या यहाँ के लिए वो डाल दो. अब ऐसा नहीं होता है. आपको फिल्म बनानी है, फिल्म ऐसी बनाइए जो कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस आपकी हो गई है. आपने सोचा था धुरंधर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा? लाइक डिड यू नो दिस मेथड इज डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ? कुछ तो अलग बन रहा है. I felt so. Genuinely, I felt so. At many levels, not only in acting, in set designing, in costumes, in sound organization. जो सेट हमने लगाया है इसका कराची का जो सेट लगाया, वो लियारी जो जगह है उसका सेट जो हमने लगाया है, वो सेट अगर आप किसी की आंख पे पट्टी बांध के उसको बैंकॉक में छोड़ देंगे तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि अब वो बैंकॉक में खड़ा हुआ है. और वो इतना बड़ा सेट, वो छोटा सेट नहीं था. वो जितना आपको दिख रहा है सिनेमा में उससे 10 गुना बड़ा था. सर सेट डिज़ाइन तो स्पेशली मैं बताना चाहूँ, 15 मिनट हुए मूवी के अंदर और बिल्कुल मेक बिलीव वर्ल्ड लग रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं. इतनी डिटेलिंग, इतना अच्छा उस सेट डिज़ाइन पे काम हुआ है सर. आई मस्ट, ये तो क्रेडिट आप. मैं जब उस सेट पे गया था तो मेरा सीन अगले दिन था. मैं एक दिन पहले वहाँ चला गया बिकॉज आई वांटेड टू एक्लेमेटाइज माई सेल्फ विद द सेट, रिहर्स अ बिट विद रणवीर. मेरा वो सीन था वेयर आई गो टू माई डॉटर्स हाउस एंड देन आई सरेंडर टू, फर्स्ट आई शो माई पावर देन आई सरेंडर टू हिज पावर. वो सीन मेरा पहला सीन था. तो मैं वो उस सेट पे था उस सीन. तो जब मैं वो गया तो मेरी हमेशा ये आदत रहती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा पहले मैं सेट पे जाऊँ, क्योंकि आप जब थोड़ा पहले जाते हैं तो आप थोड़ा सेट को देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये लोकेशन है, ये है तो सब मेक बिलीव, लेकिन ये हमको रियल दिखानी है. और आप थोड़े से इन ट्यून आते हैं विद द कास्ट एंड क्रू, तो थोड़े डीओपी से थोड़ी ट्यूनिंग होती है. सो एवरीथिंग. सो एक दिन पहले मैं पहुंच गया, लेकिन मैंने जब पहुंचा तो मेरा आधा दिन तो सेट देखने में निकल गया, क्योंकि मैं इतना हैरान था, इतना फ्लेबरगास्टेड था कि इतना बढ़िया सेट पाकिस्तान क्रिएट किया हुआ है पूरा बैंकॉक में, और अमेजिंग था, अमेजिंग. What was the moment with Ranveer and all you met? Who was so multi-starrer? So which was your favorite one? You can honestly say. And किसके लिए opinion बदल गया from the beginning to the end? Like you met whom and you were like, what is this? And then at the end you like found okay, अच्छा है this. एक बात अब तक कही नहीं है और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको काट भी सकते हैं. मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं कही है. मुझे लगेगा आई एम बीइंग कंसीटेड, बट बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही. जो मेरा लास्ट डे था तो रणवीर ने माइक अपने हाथ में लिया और बोला कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो उसमें 500 राकेश जी की वजह से होंगे.
तो मैं बोला यार तू इतनी बड़ी बात मत बोल, ऐसा मत बोल। ही सेज नहीं सर, अच्छा मुझे कुछ पता नहीं, मैंने मे बी ही वाज सीइंग द फिल्म, आई हैड नॉट सीन इवन अ सिंगल फ्रेम, लेकिन मैंने ये बात कहीं और बोली नहीं। और आप भी इसको चाहें तो काट सकते हैं, मैं आज सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसी बात बोलना, लेकिन और मैंने कहीं नहीं बोली ये बात। बट दिस इज द काइंड ऑफ एक कैरेक्टर एक्टर के लिए इससे बड़ी रिस्पेक्ट और क्या हो सकती है कि एक डायरेक्टर जो बोल रहा है, और डायरेक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, मतलब फिल्म के दौरान, कि राकेश जी जब आपका लास्ट डे आएगा ना शूटिंग का तो मैं रो पड़ूंगा। तो मैंने कहा क्यों? बोला सर आई मिस यू। सो इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हुआ था पूरी फिल्म में, तो आप सोचो फिर काम अच्छा ही होगा ना। नहीं तो ऐसा क्या मन लगता था? कितने लोग ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं और अब सीधे पार्ट 2 की बात करने लग जाती है, कितना बड़ा रोल है, क्या होगा, सारी डिटेल आपसे निकलवाने की कोशिश करते। लेकिन मैं नहीं निकालता डिटेल, मैं आज भी नहीं निकालूंगा। No, मैं but इतना ही कह सकता हूँ कि people are excited. धुरंधर 2 विल बी नेक्स्ट लेवल। ये जो आपने देखा है, ये जो पहले देखा था वो छोटा ट्रेलर था, जो ट्रेलर ही था, फिर ये भी एक तरह से ट्रेलर है, बिकॉज इस फिल्म का जो एंड है वो एक क्लिफ हैंगर है। आपको एक एज पे लाके, एज नॉट ऑफ एनी अ फिजिकल एज ऑफ एनी प्लेस, एज ऑफ एंजाइटी, ऑडियंस को एज ऑफ एंजाइटी, एज ऑफ के क्यूरियोसिटी कि अब क्या होगा, वो उस क्लिफ हैंगर पे लाके ऑडियंस को खड़ा किया है इस फिल्म में। मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ कि एक औरत जिसको मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब मेरे रिश्ते में है, दूर के रिश्ते में है, उसने शी टोल्ड माई डॉटर दिस स्टेटमेंट विच आई एम शेयरिंग विद यू। उसने कहा, और मैंने धुरंधर देख के जब वो आया वहाँ साइन बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट इसका है वो 19 मार्च को लगेगा, तो मेरे मन में ही आया कि मैं आज सो जाऊं और 19 मार्च को उठूं। Such a witty and a very cute comment. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है किसी सिनेमा के लिए? मुझे क्या लगता है कि देखिए, दिस इज अ, ये जो फिल्म है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द सिनेमा, द सक्सेस ऑफ सिनेमा, द पावर ऑफ सिनेमा। दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा जो हमको नजर नहीं आ रही बड़े सालों से। ये सिनेमा की पावर है कि आपकी थिंकिंग चेंज कर सकती है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकती है लाइफ के बारे में। ऑल्सो अब ऑडियंस रेडी है ना ये सब कंटेंट अब्सॉर्ब करने के लिए। पहले हमारा भी परसेप्शन था हमको ये ही देखना है। सो इज इट नॉट ऑडियंस ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल इन एक्सेप्टिंग सो मच ऑफ कंटेंट? ऑडियंस का देखिए, ऑडियंस बेचारी भोली होती है और बड़ी समझदार होती है, दोनों बातें होती है। भोली इसलिए होती है आप जो दिखाते हो वो देख लेती है चुपचाप, लेकिन समझदार इसलिए होती है कि आप उसको नहीं पसंद तो उठा के फेंक देते। फिर आप जितना मर्जी शोर मचाते रहोगे, हमारा ये था, हमने ऐसी कोशिश की। जो बात समझ में आ रही है वो आ रही है, जो नहीं आ रही वो नहीं आ रही है। तो ये ऑडियंस बहुत ही बेबाक है, फ्रैंक है, और उनको कोई लेना देना नहीं है। भाई एक बात, सीधी सी बात है, मैं कोई चीज़ देखने जा रहा हूँ, मैंने एक पैसे खर्चे हैं, मैंने टिकट लिए, मुझे कोई फ्री में नहीं दिखा रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, मेरे आज शाम को 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हो गए हैं। तो अगर अच्छी है तो मैं तारीफ करूँगा, बुरी है तो मैं गालियाँ दूंगा। मैंने किसी का बाप का थोड़ी खाया भाई। आपको लग रहा है आप ये स्क्रिप्ट मिस कर रहे थे इतने टाइम तक? डिड यू थिंक दैट इतना समय जो आपने काम किया, यू हैव बीन इन दैट कैटेगरी ऑफ द बेस्ट कॉमेडी जॉनर, आपके लिए बहुत टाइटल्ड हो गया? डू यू थिंक यू ब्रोकन दैट कि वो जबरदस्ती लोगों ने अटैच किया हुआ था कि नहीं, जबरदस्ती अटैच नहीं किया हुआ था। आई डोंट ब्लेम द पीपल। सी व्हाट हैपेंस इज, इट गोज बैक अ वेरी लॉन्ग वे बैक। अब ये देखिए, व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, आपने अभी कहा उस समय हीरो was everything, heroine was everything in the 1980s and 90s,
वेयर इट वाज हीरो सेंट्रिक सिनेमा कि फिल्म अगर चलेगी तो हीरो की चलेगी, फ्लॉप होगी तो हीरो की फ्लॉप होगी, करेक्टर एक्टर हैं नाम के लिए हैं, ठीक है, यू नो। और तो उस ज़माने में मेरे पास मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो हाइट बॉडी है, मेरी जो शक्ल है या मेरा जो बेंड ऑफ माइंड है, मेरे पास सिवाय कॉमेडी के और कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं था मेरे लिए। मैं विलन नहीं बन सकता था, मैं विलन का चमचा नहीं बन सकता था, मैं कोई बहुत बड़ा वो डॉन नहीं बन सकता था, मैं हीरो तो भूल ही जाओ। सम फिल्म आई टच्ड लाइक यू नो लाइक चश्मे बदूर वगैरह आप देख लो, मे बी येस आई वॉज but that was a different kind of cinema. But in the real commercial sense, nobody thought. तो मेरे पास सिर्फ ह्यूमर ही था, एक ह्यूमर और विट, और इन चीज़ों पे मैं खेलता रहा कि चलो एटलीस्ट आई एम इन द गेम, आई एम नॉट क्विटिंग द गेम, आई विल बी इन द गेम बिकॉज सम डे। सो एट द सेम टाइम इसके साथ साथ जो सबसे मज़ेदार बात है, ये अच्छी बात है, अगर कोई यंग जनरेशन के बच्चे सुन रहे हैं तो इस बात को इससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। मैंने कभी ज़िंदगी में थिएटर नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। मतलब मेरी ज़िंदगी में पिछले 47-48 सालों से कोई ऐसा महीना नहीं है जब मैंने मंच पे कदम ना रखा हो, कोई महीना नहीं है, एक्सेप्ट 2 years ऑफ कोविड में भी। मतलब कम से कम एक शो, नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6 कितने कितने मेरे 7-8 प्ले तो कॉन्करेंटली हमेशा ही चलते रहते हैं, आज भी चल रहे हैं, 8-9 डिफरेंट प्लेज। और ऐसा भी होता है, अभी मैंने पीछे 5 दिनों में 5 डिफरेंट प्लेज किए, फ्रॉम 28 December टिल द 3rd January। इन 5 days आई परफॉर्म्ड 5 डिफरेंट प्लेज, नॉट शोज, 5 अलग थे प्लेज। तो ये आपको क्या है कि आप तो यू रिमेन यू नो लाइक लिट, आप थके नहीं? योर ब्रेन कभी लगा कि है जी। आप थके नहीं? बिकॉज वी काइंड ऑफ गिव अप, नो? नहीं, मैं थकता नहीं। वेट का भी एक डेडलाइन होता है। हमारे घर में 2 लाइनें बोलनी अलाउड नहीं है, एक आई एम टायर्ड और एक आई एम बोर्ड। ये 2 लाइनें किसी को बोलना अलाउड नहीं है, खासकर मुझे तो बिल्कुल नहीं। सर अभी हमने धुरंधर की आपसे बातचीत की और आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग अभी आपको अप्रोच भी कर रहे होंगे। सर मैं अगर ये बोलूँ कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज आप थिएटर करते रहेंगे आपने कहा, और आपने कहा कि आपकी लाइफ ऐसी कोई खासी चेंज नहीं होगी, लेकिन लोगों के अप्रोच करने में थोड़ा सा अंतर आ गया आपको लगता है पोस्ट धुरंधर? ये तो लोग जाने, मैं इसके बारे में कैसा कहूँ यार, थोड़ा सा मेरे को आया है बिकॉज लोगों को सडनली लगा अरे यार ये एक्टर में तो ये डेप्थ भी है, यू नो। हम तो इसको यही समझते थे कि तो लेकिन मुझे तो पता है मेरे अंदर है, तो मेरे को तो कुछ पर्सनली तो खास फर्क नहीं पड़ा। तो गुस्सा आता है, कोई बोलता है कि अब कोई आपको बोलता है, हाउ डू यू फील? इंटरव्यूज लेने आते हैं, हमारे लिए कैसा लगा? आप क्यों, व्हाट इज योर रियल थॉट? गुस्सा तो क्या, मतलब आई लव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। अब मैं बार बार अगर हर रोज इंटरव्यू दूंगा तो आई विल रिपीट माई सेल्फ, यू नो। आई वॉन्ट टू गिव ब्रेक्स, 15-20 दिन का ब्रेक तो दूं, तो कम से कम एक नया कुछ कंटेंट कहने को होता है। लेकिन बार बार फिर आदमी हर जगह वही अपने आप को रिपीट करता रहता है। अच्छा सर, इसीलिए हम ना अब धुरंधर के से हटके ना आपकी कुछ ऐसी आइकॉनिक चीज़ों की तरफ जाएंगे जो हम लोगों के मन में एकदम बसी हुई है। जैसे श्रीमान श्रीमती से मैंने शुरुआत की थी सर, वो मतलब आई एम श्योर कि आप आज भी जब अलग अलग शहरों में जाते होंगे इंडिया के या दुनिया भर में कहीं जाते होंगे, श्रीमान श्रीमती के फैंस आपको बहुत मिलते होंगे। देखिए, मैं अभी 3 दिन पहले की बात है, मैंने जो बताया मैं दिल्ली में मेरे प्ले थे, तो उसमें एक लिरिक थी, शी केम टू मीट मी आफ्टर द शो। हाँ एंड हालांकि वो प्ले के बारे में, प्ले से थोड़ी सी मूव हुई थी, प्ले भी अच्छा था, और श्रीमान श्रीमती की बात भी कर रही थी और बाकी धुरंधर की बात भी कर रही थी। बट आफ्टर शी वाज स्टैंडिंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, for around maybe 10 minutes, and in between her face started shivering, like, you know, with emotion। उसकी आंख गीली हो गई, उसकी होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे।
तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा मैडम क्या हुआ आपको? मैंने कहा यू फीलिंग सो इमोशनल, यू आर समथिंग रॉन्ग। तो वो बोलती है सर माय फादर इज 80 years old and he doesn't speak much, doesn't react much, but still he sees Shriman Shrimati for 1 hour every day, and Oh that is my the God. time he smiles and he feels happy. So because of that, that emotion was coming on her face. तो वो कहना चाह रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमने जितना भी मैंने ह्यूमर को क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कोशिश ये रही है कि हम लोग टाइमली ह्यूमर ना करें, टाइमलेस करें। टाइमली का मतलब उस समय जो चल रहा है, आपने एक दो पोस्ट जोक मार दिए और वो लोग उस समय तो हंस पड़ते हैं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। ट्रेंडिंग टाइमलेस। खाली ना हो, हाँ जी। ट्रेंडिंग ना हो, सिर्फ डेटेड। हाँ, अगर 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 आप नीट एंड क्लीन बात करते हैं तो, और अच्छा ह्यूमर करते हैं विद गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग, विद गुड एक्टर्स, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है। लाइक सेम थिंग विद ये जो है जिंदगी। आज भी लोग उस सीरियल को बहुत फॉन्डली रिमेंबर करते हैं। मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली दुनिया में कोई ऐसा, किसी देश में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर ये जो है जिंदगी के एपिसोड ना पड़े। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो, और या फिर श्रीमान श्रीमती के भी, तो क्योंकि ये आप इनको बार बार देख सकते हैं, वरना ह्यूमर कहाँ देखा जाता है बार बार। जैसे मेरा एक मेरे मित्र हैं, वो कैंसर से जूझे, बहुत कई साल जूझ रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा राकेश जी, मैं जो आपका सीरियल यस बॉस है उसके कोई 700-800 एपिसोड हैं, तो मैं एक नंबर से शुरू करता हूँ, वो पूरे ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करते करते मेरे को 2-3 साल लग जाते हैं, फिर मैं एक पे आ जाता हूँ। तो ऐसा मैं कितने सालों के लोग ऐसा ट्रेंड बनाते हैं ना कि फ्रेंड्स देख रहे हैं हम और ये सब देख रहे हैं, बार बार रिपीट पे देख रहे हैं, तो आप, हाँ, आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं। वी आर सो ग्लैड कि इंडियन कंटेंट का, इंडियन जो सीरियल्स रहे जो हमारी लाइफ का पार्ट रहे, वो भी ऐसे देखे जा रहे हैं, तो वी आर ग्लैड। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि फ्रेंड्स वालों को जब सीरियल लोग बार बार देखते हैं उसके पैसे मिलते हैं जो हमें नहीं मिलते। सो आई थिंक धुरंधर ने आपका वो दुख दूर कर दिया है. धुरंधर हैज कवर्ड अप फॉर ऑल द कमर्शियल लॉसेस that the cinema. But I hope you also appreciate other comedy shows जो हम देखते हैं ना, कपिल शर्मा शो एंड ऑल, नॉट टू नेम फ्यू, बट इंडिया का कॉमेडी स्पेस भी अब खुल रहा है. सो यू थिंक वी स्टिल हैव स्पेस फॉर मोर? अब तो कॉमेडी लाइव पे ही आ गया है, इट्स नो मोर अ टीवी शो. हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं, और कपिल शर्मा शो भी कई बार बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि उसमें अच्छे एक्टर्स हैं, लाइक 5-6 बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो Yeah, they perform really well. कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ गुड शो। लेकिन मेरा हमेशा मेरा ये कहना है कि आपको ना, मतलब टाइमलेस चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत दिनों तक लोग याद रखें। उसका रेसिपी क्या है? टाइमलेस मूवी आपने किया, कैरेक्टर कॉमेडी, व्हाट इज द रेसिपी? आई थिंक रेसिपी इज दैट यू क्रिएट लविंग कैरेक्टर्स। सी, टेलीविजन में ना एक बड़ी खास बात मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताई थी, जो मैंने हमेशा कोशिश की इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की अपनी परफॉर्मेंस में। टेलीविजन में एक्टर्स के लिए 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है लाइकेबल, कि यार वो सीरियल में वो एक्टर आता है, अच्छा करता है, वी लाइक हिम यार। एक होता है लवेबल, कि नहीं यार वो करता है यार, बट वो जब आता है तो देख के बड़ा मजा आता है। एक होता है एडोरेबल, कि इसके बगैर ये नहीं, सीरियल में नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे ये। मजा अगर नहीं। ये सर एक कैटेगरी और है, मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो, एक कैटेगरी और है अगर मैं ऐड कर पाऊँ तो। बताइए। एक होता है मेमोरेबल, जो कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे लिए फॉर एवर
हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। वो तो सीरियल मेमोरेबल हो गया। मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ कि लाइकेबल, लवेबल, एडोरेबल। तो एडोरेबल कैटेगरी जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। और टेलीविजन में क्या मैंने अक्सर देखा कि अगर आपको विलन भी क्रिएट करने हैं ना, तो ऐसे क्रिएट करो कि आप बहुत ज्यादा नफरत ना करें उनसे। Hmm. And विलन you. भी लवेबल होने चाहिए टेलीविजन। You were lovable in Dhurandhar, I have to tell you. You're the only villain I love all my life. So, so cute it was. I can't believe a villain can be so cute then. हाँ. धुरंधर रिलीज हुई और 2-3 दिन बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने लगा कि यार मतलब मूवी चल रही है और बहुत ज़्यादा ये तो मतलब एक्सेप्शनली कुछ कर जाएगी। और जब ऋतिक रोशन ने भी आपके लिए आपकी फ़ोटो के नीचे कमेंट किया, कौन से दिन पर आपको ऐसा लगने लगा कि यार ये तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन अभी जनता की तरफ से आने लगा है? एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था तो मुझे फोन आया अननोन नंबर से। तो मैंने उठा लिया। नहीं, सॉरी, पहले मैसेज आया था कि कैन आई कॉल यू। तो मैंने कहा यस। तो ये अच्छी लगती है बात, इसका मतलब कोई समझदार आदमी है जो बोल रहा है कि कैन आई कॉल यू। फिर फोन आया तो मैंने उठा लिया। तो लेडी थी, उन्होंने कहा कि मैं मिसेस राकेश रोशन बोल रही हूँ। तो मैंने कहा जी मैडम। तो हालांकि मैंने राकेश जी के साथ काफ़ी काम किया, शुरू शुरू की फिल्मों में मैंने कई फिल्में की उनके साथ। जब वो एक्टर थे, डायरेक्टर बनने से पहले मैंने उनके साथ 5-6 अच्छी अच्छी फिल्में की जो चली भी थी। तो मैंने कहा हाँ हाँ बताइए मैडम, बताइए, बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपका फ़ोन आया। एंड शी सेड राकेश जी, दिस इज दैट्स व्हाट शी सेड कि आई रेटेड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंडियन सिनेमा एंड आई वांट टू थ्रो अ पार्टी फॉर यू। ओह वाओ! Did she throw? गजब सर। Beautiful. This is, I think, बहुत लंबी उन्होंने बात की, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये 2 बातें मेरी याद रह गई। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट रेटेड परफॉर्मेंसेस इन इंडियन सिनेमा है जो आपने की है। और दैट्स व्हाट शी सेड। यू कैन, आई मीन, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन कंफर्म विद हर आल्सो। और आप आपने अभी कॉल्स की बात की ना, अगर हम फन में आपसे एक ट्राई करें, आप ऐसा कर पाए तो, इफ आई आस्क यू टू कॉल सम पीपल नाउ, डू यू थिंक दे विल टेक योर कॉल? लाइक यू ट्राई द पर्सन हु विल श्योरली पिक योर कॉल। अगर आप धुरंधर के कास्ट में से अपने चोजन किसको, हु इज वेरी क्लोजेस्ट टू यू, डायल एंड विल पिक योर कॉल? कौन? मैं पूछ रही हूँ कौन है जो धुरंधर के कास्ट में होगा या टीम में होगा जो कभी भी आप यू कैन कॉल। इट्स कॉल्ड द 2 AM फ्रेंड। मतलब अगर वो मुझे कॉल करें या मैं उनको कॉल करूं? अभी आप उनको कॉल करें तो फ़ोन उठा ही लेंगे। देखता हूँ मेरे पास अगर लाइक यू आर श्योर कि यहाँ चांसेस ज़्यादा है? गौरव गेरा को फोन लगा रहा हूँ। गौरव गेरा को बहुत लोग पहचान नहीं पाए सर 2-3 दिन तक कि ये गौरव गेरा है। उन्होंने कितना कमाल परफॉर्मेंस दी है फिल्म में। उठा नहीं हो गए सर, धुरंधर के बाद बिजी हो गए सब लोग। So we put this on record. Gaurav did not take your call. Someone from your old set, from your old shows, जो श्रीमान श्रीमती, जो सबसे ओल्डेस्ट आपके कोई करीबी रहे हैं अभी ये तक, जो है जिंदगी, जो अभी Yes तक टच Boss। में? आई विल ट्राई टू कॉल अर्चना पूरन सिंह। अरे वाह! Put her on loud because she starts laughing the moment she takes anything up. Wisdom. वो भी व्लॉग शूट कर रही होंगी सर, आजकल वो बहुत बिजी हो गई हैं। हाँ। Hello, Rakesh. आची, Yes. हाउ आर यू? तू सुना? हूँ यार मैं
मैं पागल हो रही हूँ शूट कर करके। मैंने यूट्यूब चैनल करे शुरू कर दिया ना, मैं अभी मेरे को 1 मिनट नहीं मिलता है रेस्ट करने के लिए। अच्छा How was Durandar for her? तूने धुरंधर देखी कि नहीं देखी ये बता। नहीं यार, मैंने नहीं देखी धुरंधर। मैं फिर मैंने मिस कर दी। मैं कट्टी हूँ तेरे से, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। One sec. Just talk to the one who has watched it. अरे भाई क्या कमाल की पिक्चर, तूने कितना बढ़िया काम किया है यार, सुपर्ब, सच वेल क्राफ्टेड, इतना प्यारा। हेलो हेलो This is हाँ so. हाँ बोल बोल बोल। भाई सुपर्ब है, मजा आ गया, Thank मजा आ गया। You it was so unlike के ये राकेश से कैसे expect, you know, it was like so, इतना अलग रोल किया, thank God। यार लोगों को पता नहीं होता कि वो कॉमेडी ऐसा नहीं होता यार। There is actors and actors. It's so good to see you in this role यार। अरे अर्चना को क्यों नहीं दिखाई अब तक पिक्चर? बहुत बढ़िया। अर्चना को दिखाओ ना, अर्चना को देखी थी, इसने देखी। आवाज कट रही है, सॉरी आवाज कट रही है। मैंने कहा अर्चना को पिक्चर दिखाओ, अर्चना को। आवाज कट रही है। This is so amazing. I can live now hear the reaction. Thank you for doing that to us. We can now understand what people felt through. And I want you, Sudarshan, you can take this up last. How do you want to? मैं वही कह रहा हूँ, फोन उठाते ही उन्होंने राकेश या कुछ ऐसा नहीं। हाँ हेलो। हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहा है तू? घर पे नहीं है? मैं घर पे हूँ, एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपका फोन उठा लेगा धुरंधर के बाद। मैंने कहा सारे ही उठाएगा यार, कौन नहीं उठाएगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं यार, मैंने देखी नहीं, वरना मैं बात कर देती। नहीं क्यों, कोई बात नहीं, कल तू फ्री होके देखना। अच्छा सुन, एक तेरा मेरा वो ड्यू है जो तूने मुझे कहा था ना करना मेरे लिए के साथ। हाँ, मैंने सॉरी, मैं भूल गई, क्या उठा? अब चल मैं तेरे को बाद में फोन कर याद कराता हूँ। ठीक है, ओके चलो ओके बाय। बाय बाय बाय। सर देखिए सर, सबसे कमाल बात तो ये रही कि जब उन्होंने फोन उठाया तो आपको राकेश या आपकी किसी और नाम से नहीं बोला, उन्होंने सीधा केशु बोला आपको। हाँ नहीं, केशु मुझे नहीं बोलते, मेरे को वो क्या बोल रही थी, दिल बोलती थी, दिल। दिल बोलती थी। यहाँ पर आ जाए ना, वाई शी सेड केशु, उनके मुंह से निकल गया होगा मे बी। और आपने सुना होगा, मेरा सुना होगा केशु तो उसका। But yeah. But आपका first reaction to these people before we have to take this moment, we can't, I can't get over it. I wish we'll again sit with you in Radio City now. But what is your first thought to the people we say, or first thought to the categories we say, the best director in the country? The best director in the country, of course, Aditya is here today. He is मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर का फोन आया, तो आई थिंक दो तीन दिन हो गए। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। ही सॉ द फिल्म, ही कॉल्ड अप and he praised the film. He talked about my work, long time. I felt very happy because लोग जो हैं वो अक्सर लोगों को तारीफ करने में तकलीफ होती है। तो लेकिन सचिन he is a large heart like his cricket. Plus, he's taken effort to call, so that's, I think, that counts more. Your reaction to Ranveer Singh, people like we name, what is your first thought to him? Your first thought to Ranveer Singh. Ranveer he's a live wire. He is full of energy. He is full of, and मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं डंके की चोट पे छाती ठोक के कह सकता हूँ कि पिछले 15 सालों में इतना एक्सपेरिमेंट करने वाला, अपने साथ इतना एक्सपेरिमेंट करने वाला हीरो कोई दूसरा नहीं आया। 15 सालों में उसका काम देखिए ना आप, कितनी वैरायटी की है उसने। ये थोड़ी कि आप सिर्फ चॉकलेट हीरो बन के गाने ही गा रहे हैं हर फिल्म में। उसने कितना डिफरेंट काम किया है। 10-15 फिल्में आप उठा लो, 10 की 10 अलग हैं, और उसके जो एड्स हैं वो तो और भी अलग हैं। जो एड्स करता है सारी बदमाशी उसमें करता है। The best film you consider except Durandar in your life, which is your favorite movie? Godfather. Godfather. Your thought for the word theater, how do you think it is looked at? My? Your thought for the word theater, where does it stand? Theater is life because theater teaches you
The first thing it teaches is the show must go on. हमारे थिएटर का एक्टर जो होता है ना, वो हर जगह एडजस्ट कर लेता, हर चीज में एडजस्ट कर लेता, क्योंकि अब शो अगर 7 बजे गया और एक टेबल जो था वो टेबल नहीं आया, तो शो तो होगा, टेबल के बगैर होगा। आज कैसे एडजस्ट करना है वो देखो। भले ही ऑडियंस में आधे टिकट बिके हो या पूरा हॉल फुल हो, शो तो होगा। भले ही एक आदमी बैठा हो, शो तो होगा। शो तो होगा। तो अभी आप रेडियो सिटी पे भी है, यू वांट टू सेंड सम सॉन्ग और डेडिकेशन टू योर पीपल, सॉन्ग एंड डायलॉग बोथ। Sudarshan, what is your theme? What do you guys pull on? नहीं I rate a सर को शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं सर के काफ़ी बार इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ ऑन फोन, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। साइबर स्कैम वगैरह पे हमारी बातचीत हुई थी। एक्चुअली आई एम फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ योर डॉटर्स, रिद्धिमा एंड ऋतिका जी। तो मेरी आपसे काफ़ी बातचीत हो चुकी है, तो मैंने आपके फेवरेट गाने भी यहाँ पे प्ले किए हैं। मैं वर्ल्ड टेलीविजन डे पर भी आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ। और सही बताऊँ सर, क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बचपन से एसोसिएटेड होंगे और आपकी सक्सेस को वो भी अपनी पर्सनल सक्सेस मान रहे होंगे। सो सर, थैंक यू सो मच इतने लंबे समय तक हमारी जनरेशन को भी एंटरटेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। But it is a thing to learn. इतना patience का मंत्र। अब whenever I lose patience, I think I'll call you. I'll say, can I hold on or should I give up? You tell me how it's gonna work. No astrology needed. It's you will come to and say कि हमारे लाइफ का धुरंधर क्या होगा। जिंदगी में अगर आप 3 पत्ते खेल रहे हैं तो ट्रेल तो एक बार सबको आती है लाइफ में, एक बार तो आती है, लेकिन उसके लिए गेम में बने रहना बड़ा जरूरी। बने रहना पड़ता है। Give us the dialogue, no, your favorite dialogue. At least धुरंधर का तो देख के जाइए। Your favorite dialogue in धुरंधर. Give us that moment. आप बोले ना सब मैं भूल जाता हूँ, बट कोई एक मोमेंट जो आप you can recreate for us. माई भैया 19 साल ये हुआ, तू 30-32 का तो होगा, हाँ? छोटी सी बच्ची को फंसाकर अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझ रहा है, हाँ? जब तेरी माँ तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। I can't believe how tough was it to play. But great work. Thank you so much. It's a pleasure. And would like to meet you in person. He's lucky he's met you so many times. I have not. I'm stationed in Kolkata. प्लीज कभी भी आइए यार, कमाल है आप लोग तो। Daughters. आप लोग तो क्या है, इंडिया की जो है ना नब्ज को पकड़ने वाले लोग हैं आप। जो रेडियो आपके जो काम है, बड़ा मजेदार काम आप लोगों का। आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑल्सो एनवी योर वर्क। आप लोगों का जो काम है बहुत अच्छा काम करते हैं, मजेदार काम करते हैं, पूरे दुनिया को जोड़ के रखते हैं। कभी भी आइए, मिलिए, एनी टाइम। मुझे अब समझ आया आपने ये डायलॉग क्यों दिया। इट वाज फॉर यू सुदर्शन। You're friends with his daughters. She's given you a warning. ऐसी बात नहीं है, बट आई मीन इट ऐसा। सी, मैं अमीन सियानी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो पहले वो थे All India Radio. निकालता था, उनकी आवाज में अच्छी निकालता था। अरे सर, एक बार हो जाए। जी हाँ, बहन और भाई दिलो जिगर थाम के बैठे आपके सामने आ रहे हैं राकेश बेदी। तो राकेश जी, ये बताइए कि आप फिल्म लाइन में आए कैसे? क्या बात है सर। Superb. Thank you so much, Mr. Bedi. It's a pleasure. Thanks, Sudarshan, and hope to see you soon. I hope we land up on the set of Durandar premiere next, which is coming around. I think the shooting must be done by now, but yeah, we can see it. इट हैज बीन शॉट, एक साथ में हो गई थी शूटिंग। It's on the editing table. We were not shooting anything new. It's already shot. Bye bye. See you. Bye bye.